इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मुतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल मौरामा। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। बिलारी क्षेत्र में आए आंधी तूफान बरसात के साथ ओले पड़ने से आम की फसल व सब्जियों को भारी नुकसान। सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़, मार्ग अवरुद्ध। पी न्यूज़ भारत के रिपोर्टर प्रभावित गांवों में पहुंचे, ग्रामीणों ने सुनाई आप बीती। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के बिलारी क्षेत्र के दर्जनों गांव में आंधी तूफान वर्षा के साथ ओलों का प्रभाव देखने को मिला। अमरपुर काशी से रतनपुर, बेरनी और बिचौला मार्ग पर दर्जन भर से अधिक पेड़ उखड़कर या फिर टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे काफ़ी देर तक यातायात अवरुद्ध रहा। ग्रामीणों ने ही पेड़ों को रास्ते से हटाकर आवागमन चालू कराया। ग्रामीणों का कहना है कि आंधी तूफान के साथ वर्षा तो आती रहती है, लेकिन गरज और चमक के साथ आकाश से काफ़ी मोटे ओले गिरे, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खानपुर गांव के रमेश यादव का कहना है कि इतने मोटे और इतनी अधिक संख्या में ओले लगभग 20 वर्ष पहले गिरने की बात बुजुर्ग बताते हैं। क्षेत्र के रतनपुर गांव के लोग चौपाल पर बैठे हुए थे, तब वहां पहुंचे पी न्यूज़ भारत के रिपोर्टर अशोक शर्मा ने आंधी, वर्षा और ओले गिरने से हुए नुकसान के बारे में पूछा, तो उन्होंने भारी मन से बताया कि मेंथा की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। आम और सब्जी की फसल को भी हानि पहुंची है। मक्का की फसल खेत में गिर गई, जिससे इसकी पैदावार काफ़ी प्रभावित होगी। ग्रामीण ने यह भी बताया, आंधी बरसात में जो पशु जंगल में थे, मोटे ओले गिरने से उनके शरीर में भी चोटें आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के साथ ओले पड़े तो सड़क सफ़ेद दिखाई देने लगी। क्षेत्र में देखा जाए तो आंधी, वर्षा और ओले गिरने से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं इस समय खानपुर गांव में हूं और खानपुर गांव में इस चौपाल पर काफी लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि रात काफी तेज आंधी बरसात के साथ में ओला पड़ा। इनसे जानकारी लेते हैं कि उस ओले से किसान को क्या नुकसान हुआ। किसान को सर बहुत लंबे नुकसान हुए हैं। एक तो आम की जो बागीचों की जो फसल थी वो बहुत नष्ट हुई है और सब्जियों पे बहुत नुकसान हुआ है, और मेंथा की खेती जो हुई वो बहुत नष्ट हो गई। और इसके साथ में ये ओला बहुत लंबे समय से पड़ा है, अब से 25-30 साल पहले पड़ा था, इतना ओला पड़ा है। और जो जंगल में पशु और जो लोग थे वो भी भयभीत हो गए। उनके ऊपर जानवरों के ओले के इतने तेज मोटा था कि उसके दाग बन गए, और वो पक्षी और बहुत मारे गए। जो पक्षी पेड़ों पे थे, पक्षियों का बहुत नुकसान हुआ है, पक्षी मारे गए। लंबे समय से इतनी तेज बारिश, आंधी आई तेज गति से और बारिश हुई और फिर ओला पड़ा है। अच्छा, क्या कुछ पेड़ वगैरह गिरे या कोई किसी मकान नुकसान तो नहीं हुआ? पेड़ तो हल्के झुलके गिरे हैं, लेकिन पक्षियों को और सब्जियों के लिए और बागीचों के लिए, इनके लिए ज्यादा हानि हुई। और जो जंगल में लोग फंस गए और पशु फंस गए, उनके लिए बहुत क्षति हुई है। मैं इस समय रतनपुर गांव में हूँ। यहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ चौपाल में बैठे हुए हैं, बता रहे थे कि यहाँ पर काफी तेज बरसात हुई है, आंधी आई है और ओला भी काफी भयंकर पड़ा है। और ओले और बरसात और आंधी से नुकसान क्या हुआ है, जानकारी लेते। बारिश मतलब आंधी तूफान आने से ओले बहुत पड़े हैं। पड़ने के बाद में मक्का, मेंथा और गन्ना पे नुकसान हुआ है बहुत। और पेड़ उठे ज्यादा गिरे, बिजली के खंभे भी गिरे हैं मतलब साइड में। जो पशु वहाँ पर जंगल में होंगे, क्या उनको भी कुछ नुकसान होगा? हाँ, तो पशुओं में नुकसान हुआ है। वो ओले पड़े हैं, ठंडे हैं, आम सब झड़ गए, आम सीधे झड़ गए।
कुछ फायदा हुआ है इस ओलों के बरसात? फायदा तो अभी तो कोई फायदा ना है, उससे नुकसान के अलावा। फायदा का होगा, नुकसान नहीं। भाई मक्का है, वहाँ में नुकसान, मेंधा में नुकसान, गन्ना में नुकसान और अमिया में भी नुकसान है। और से आप अपना नाम बताओ, नाम क्या? मेरा नाम है साहब दीवान यादव, गाँव रतनपुर। This broadcast is presented by Garima Sports Shop Morama.